ठीक है जी, आज की क्लास है कि हमने कैसे इसको सेट करना है फोर साइड के पैटर्न को। ठीक है, मैं पैटर्न भी ये वाला आपको दे दूंगा और इसको आपने सेट करके लाना है। ठीक, इसकी क्लास में हम जाते हैं फोर साइड्स। सर पैटर्न आप देंगे? मैं भी दे दूंगा और आपने कुछ डाउनलोड भी करने हैं। ठीक है, डाउनलोड करके ठीक। जिसकी फोर साइड से ना हो वो आपने करना है। वो फिर आप नाम बता दीजिएगा ना, ठीक है, किस नाम से सर्च करना। तो फिर चलो वो तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रिएट करके वैसे रखा हुआ है और अभी आपके सामने भी कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम कंट्रोल एच करते हैं तो इसको हम रिपीट लगाएं तो ये हमारी रिपीट नहीं बन रही, ये एक लाइन बीच में आ रही है। ठीक है, इस तरफ भी हम करें तो एक लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसी डिजाइन को अगर हम यहाँ पे अगेन करें, ये देखें, तो इस तरह से हमारा पैटर्न सेट होना चाहिए। ठीक हो गया है, इस तरफ भी हम करें तो ये भी हमारी लाइन जो बीच में आ रही थी वो नहीं आ। ठीक है, तो इसको आपने सेट कैसे करना है, ये एक ऐसी असाइनमेंट है कि जो जब मैं एक फर्स्ट बार ट्रायल पे गया था लाहौर में किसी जगह पे, तब मैंने फिर उस जगह में तकरीबन 1.5 से 2 साल मैंने जॉब की थी। तो तब ये मुझे असाइन मतलब कि ट्रायल पे दिया गया था कि हमें ये जो पैटर्न है इसकी रिपीट सेट करके दें, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। ठीक है, ताकि क्योंकि आपको भी ये शायद कभी ट्रायल पे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको सीख। ठीक है, इसका तरीका कार क्या है कि आपने यूं करना है कि सबसे पहले इसको एक कॉपी करके यहाँ पे लगाना है जिसकी आपकी लाइन नहीं लग रही। ठीक है, तो इसको आपने इसी जगह पे रखना है। इसकी आप एक बार सिलेक्शन लें, ये मैंने अभी सिलेक्शन ली और इधर से उठा के आपने इसकी ग्रिड लाइन सेट कर लेनी है। तो इसमें यहाँ पे आपकी लाइन आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि इसी मोटिव से, इसी पैटर्न से आपने इस तरह के जो है मोटिव वो आपने बाहर निकाल लेने हैं, सब के सब बारी बारी। ठीक है, जैसा कि एक ये है हो गया। ठीक है, ये हमारा कहीं लग जाएगा ना। ठीक है, और एक ये हमें नीड है, ये देखें ये वाला इस जगह पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक ये चीज चाहिए, तो ये चीज भी हमें शायद इसमें से निकल आए। ठीक है, इसको भी हम इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें जो चाहिए एक ये, चले ये हम ब्रश टूल के साथ फिल कर देंगे। उसके बाद हमें ये एक वाइट वाला चाहिए, तो ये वाइट वाला आई थिंक ये इस जगह पे पड़ा है, तो इसको भी हम इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, इसे मैं कंट्रोल करता हूँ ये, इसको मैं बाहर निकाल ये इस जगह पे। एक हो गया अभी। और नेक्स्ट आपने देखना है कि जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको अब आपने सेट कैसे करना है। ठीक है, इसे आप कंट्रोल शिफ्ट ये करें, अब ये एक लेयर में चला जाए। इसको इसकी जो ओवर है इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसको हमने इस तरह से डिलीट करते हैं। ठीक है, अब इसको आप कॉपी लेके जाए ताकि अगर आपको नेक्स्ट जरूरत पड़े तो आप फिर दोबारा उठाएं। तो इसी तरह इसको आपने इसके ऊपर ड्रॉप करना है और इस तरह से आपका ये एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आप लेंगे ये, जैसा कि इसको आप कंट्रोल जे करें।
कंट्रोल जे किया तो इसको भी हम इस जगह पे आके रखेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम कंप्लीट करेंगे, तो हम रोटेट कर लेते हैं। तो हम कंट्रोल शिफ्ट आई किया तो ये सबसे टॉप पे आ गया। देन आपका जो सेटिंग है वो आपने करनी है रेज टूल से। ठीक है, अभी ये जो नीचे वाला फ्लावर है ये हम सेट करेंगे, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट आई से ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब की सब लाइन आपने यहाँ से शुरू हो जाना है और यहाँ से ऐसे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो इस तरह से आपने ले आना है। फर्ज कर लें आपने ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जब एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी बीच में लाइन नहीं आएगी तो इसमें ये अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इन सब को कर देता हूँ मर्ज। ये देखें अब एक लाइन में हो गया। ठीक है, अभी जाहिर है तो ये लाइन नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह से कंप्लीट कर लिया, जिस तरह से ये जगह मैंने कंप्लीट की है सिर्फ, तो इसी तरह से आपने पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से लेके एक यहाँ तक आपने कंट्रोल जे करना है। मतलब कि यहाँ से आपका फ्लावर स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको आपने आगे की तरफ देखना है कि यहाँ पे भी वही सेम फ्लावर फ्लावर है, इसमें यही लाइन इस जगह पे है। तो आपने इसको यहाँ से ऐसे लेकर तो ये यहाँ तक आपने इसे करना है कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे किया तो अब ये लाइन निकल आई बाहर। तो अभी इसे इस तरह से कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको इस तरह से जूम करेंगे। देन आप इसको यहाँ पे ये सेट करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे कोई भी मतलब कि जो हमने सेट किया है वो ये है। ठीक है, तो उसके बाद आपने ऊपर वाले की सिलेक्शन लेनी है, ये ऊपर थंबनेल में क्लिक करना है तो ये एक सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे लेयर जो कि ये वाली लेयर है, ये देखें ऑफ किया, ये वाली लेयर है, इसको आपने डिलीट बटन प्रेस करना है। मैं अगेन करता हूँ, इस वाले की आइज ऑफ करता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, ये देखें ये इस जगह पे है, मैंने इसकी सिलेक्शन ली तो यहाँ तक सिलेक्शन हुई और नीचे वाली लेयर को मैंने सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस किया तो ये देखें डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको जब यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे तो इसका इसके बीच में से लाइन नहीं आएगी, इसे साथ लगाएंगे ना तो इस तरह से लगेगी। तो इसमें इसका ऑफसेट बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह से निकालना है। तो इसी तरह से ऊपर से भी आपने इसी तरह से ही करना है, इधर लगाकर तो इसको ये जगह आपने फिल करनी है अच्छे तरीके के साथ। तो इसी तरह से फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कंट्रोल जी करके तो उसी तरह से फ्लिप करना है आपने। समझ आ गई आपको? सर जी बोलो। आई है पर बहुत टाइम टेकिंग वाला काम जी लग रहा जी है। जी जी। ये पूरा इसलिए पूरी शर्ट के साथ जब बनाना है आपने तो ऐसे ही करते रहना है। नहीं, आपने जब ये एक चीज निकाल लेनी है तो उसके बाद आपने बस ये लगाना ही है इस तरह से। ये देखिए, ये मर्ज करूंगा तो ये लाइन खत्म हम्म, हो गई। इसी तरह से फिर आगे ये लगा ठीक है। देना है, ये पूरा बन जाएगा। सर इस तरह का ना एक कोई और डिजाइन लेके ना आप उसका भी समझा दीजिएगा एक दफा और। ठीक है, तो उसका भी यही तरीका कार है ना, जैसे कि ये यही होगा पिक्चर। लेकिन ये राउंड राउंड थे ना थोड़े तो वो हो रहा है। राउंड राउंड तो और अच्छी बात है। हम्म। ठीक है, अब आपने जैसे ये पैटर्न सारा जी लीव्स इसमें वगैरह। अब ये देखिए ये नहीं हो रहा ना, तो इसकी आपने ये फ्लावर बूटी सेट करनी है इसमें। हम्म। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्रॉप करना पड़ेगा। येलो वाला कर लेंगे अब आप लोग? जी सर ट्राई करेंगे। ट्राई करें मतलब करेंगे ना? हो ठीक है, गया इस तो होगा ना, आपसे तो हो ही जाएगा, आप तो आप सीनियर हो इस बैच की। ठीक है, इस तरह से आप इसे सेट करें। फिर इसी यही फ्लावर आप यहीं कहीं से निकालें, इसके ऊपर लगाएं।
ठीक है, इधर से आपने लेसर टूल, ये थोड़ा सा लेंथी है, इधर से ही आपने करना है। हम्म ठीक है, इस तरह से आपने पकड़ के इसके ऊपर लगाना। तो इसी तरह से ये सारी लाइन आपको करनी है। फिर ठीक। इसी का वही चीज निकल आएगी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे क्रॉप करना है। तो वैसे ही आपने हम्म उसकी रिपीट सेट करनी है जैसे उसकी की है मैंने। ठीक हो गया, इतना जी मुश्किल नहीं ठीक है। है ना। हम्म लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। समझ आ गई ये बात की? जी। आप लोग भी बता दो। आपने जो एक पैनल आपने नीचे वाला जो था सबसे पहले, वो जो हाँ, आपने डेल की है वो क्यों किया? कौन सा पैनल? जो सबसे पहले अटैच किया था ना आपने कॉपी करके, लेफ्ट टू ये राइट किया था। अच्छा, ये ऐसे किया जी, था? ऐसे उसके बिल्कुल कैसे? साथ ऊपर, ऊपर जो था, ये ऐसे? जब लाइन में आपने सर्कल्स लगा दिए हैं उसके बाद हम्म आपने जब उसको कंट्रोल जे करके, तो बैकग्राउंड इसका, ठीक है, मैं बताता हाँ वो हूँ। डल किया मैंने था, वो क्यों किया था? ये देखिए, ये मैंने एक मर्ज कर लिया था, ये लाइन फिल करके ना, जी फिल जी। करके कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको, मतलब कि ये मोटिव को मैंने देखा कि एक जहाँ पे भी पड़ा है यही सेम चीज है, तो इसी तरह मैंने हम्म इसको इस तरह से कंट्रोल जे किया। ठीक है, ये अब एक चीज निकल आई। अब उसके बाद मैंने इसको सेट करना है। ये यहाँ पे इसे जूम करके मैं सेट करूंगा, ये देखें ये अभी सेट नहीं था, तो ये यहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक है, अब मैं हम्म इसकी सिलेक्शन लूंगा। इसकी सिलेक्शन क्यों ली? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे आके सेट किया है ना, ये देखें जी। इतना सेट किया है, तो इतना कि ये जो लेयर है, जो ये वाली लेयर है, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करूँ। अब मैंने डिलीट कर दिया ना, तो ऊपर वाली जिसकी हम्म मैंने सिलेक्शन ली थी उसको भी अब मैं डिलीट कर देता हूँ। उस लेयर की मुझे जरूरत नहीं है, जस्ट सिलेक्शन लेनी थी। ठीक है, तो हम्म उसके बाद अब मैं इसे साथ लगाऊंगा तो ये बिल्कुल रिपीट सेट जा रही है। अब लाइन बीच में नहीं आएगी। ठीक। ठीक है, इसलिए लिया था। और क्वेश्चन? ठीक, बस यही आप फिर सेंड कर दिए जो जिसका करना है, फिर ट्राई करके तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तो पूछ लेंगे। ठीक है। सादिया आप भी ट्राई करिएगा इसको। सर अगर रात के टाइम लाइक प्रैक्टिस कर रही होती हूँ तो आपका वो नेट ऑफ हो जाता है 11 o'clock? 11 क्लॉक जी, 11 क्लॉक तो मैं मतलब सो जाता पूछना होता, मतलब जी वही। हूँ। डे चलो टाइम ठीक है। पूछते हैं। वो फिर मैं ज्यादातर रात को ही करती हूँ काम ना, बेटी को सुला के तो फिर प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं सो जाता हूँ।